नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। बॉन्डल प्रिंटिंग के बारे में सही कथन है। इसे अभ्रक द्वारा बनाया जाता है। दूसरा कथन है इसकी प्रमुखता में भीलवाड़ा अग्रणी है, मतलब कि भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार की प्रिंटिंग भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा होती है। ये कथन सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, इसमें अभ्रक का यूज होता है, ये सही बात है। और भीलवाड़ा में अग्रणी, ये भी सही बात है। दोनों कथन सही है इसमें। बॉर्डर प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले ये अभ्रक वही होती है जो प्रेस के अंदर जो चमक होती है उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटिंग में की जाने वाली प्राकृतिक होते हैं, रंग पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं और ये खनिजों और अन्य अन्य प्राकृतिक स्रोतों से निकाला जाता है। लकड़ी के ब्लॉक, डिजिटल डिजाइन, व्याख्या पढ़िएगा, आसानी रहेगी याद रखने में। अगला क्वेश्चन, लोरे में धारियां जो होती है जब एक दूसरे को काटती है उसे मोटड़ा कहते हैं। एक दूसरे को धारियां काटती है उसे मोटड़ा कहते हैं। लोरिया विवाहित स्त्रियों द्वारा श्रावणी तीज पर ओढ़ा जाता है। देखिए, पहला कथन सही है या गलत है? पहले कथन के अंदर भी दो बातें हैं। इसकी धारियां जो दो जगह काटती है उसे मोटड़ा कहते हैं और ये श्रावणी तीज पर ओढ़ा जाता है। दूसरा कथन है मोटड़ा पगड़ी को, जो पगड़ी के अंदर मोटड़ा अर्थात बनाया किस तरह जाता है। ये लहरिया एक साड़ी को या फिर कपड़े को बांधा जाता है धागे से, कुछ अलग ही तरीके से बांधा जाता है, फिर उसको रंग में डुबोया जाता है। जहां जहां उसकी धारियां होती है वहां कुछ रंग आता है और वो दूसरी जगह रंग नहीं आता है जहां बांधा जाता है। कुछ इस प्रकार से उसको बांधा जाता है। लहरे को कुछ इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। उस डिजाइन को जब एक दूसरे को काटते हुए दिया जाता है उसे मोटरा कहते हैं और उसको पगड़ी के अंदर दिया जाता है तो वो मोटरा पगड़ी कहलाती है। और यह गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2011 में शामिल किया गया था। और मोटरा राजस्थान के जोधपुर का प्रसिद्ध है। अर्थात जोधपुरी पगड़ी में जो लहरिया टाइप धारियां होती है वो वहां का प्रसिद्ध है, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2011 में शामिल है। कथन एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, ये दोनों सही है। मोगरा क्या होता है, लोरिया क्या होता है और जोधपुरी पगड़ी फेमस है, ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूं। इसकी व्याख्या भी देखिएगा, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, बादला जिनका बना एक पात्र होता है, जिनका एक पात्र होता है जिस पर चमड़े की परत चढ़ी होती है। दूसरा कथन, बादला बीकानेर का प्रसिद्ध है। देखिए, बादला जिंक का बना होता है, ये पात्र है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत? बताइएगा। अब मैं बताता हूँ। कथन एक सही है, दूसरा गलत है। ये बीकानेर का नहीं, जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बादला जिंक का बना एक पात्र होता है जिस पर चमड़े की परत चढ़ी होती है, ये भी सही है। पहला सही है, दूसरा गलत, ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, संत बीकन जी ओसवाल ने जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा में तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। दूसरा कथन है, गोविंद देव जी का मंदिर राजा मानसिंह ने 1573 में मथुरा वृंदावन में बनाया था और गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ जो जयपुर में स्थित है। पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, संत बीकन जी ओसवाल ने जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा का में तेरापंथी संप्रदाय का स्थापना की थी, ये सही है। दूसरा, मानसिंह ने मथुरा वृंदावन में करवाया था और गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ जयपुर में है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, पोस्ट टेस्निंग तकनीक से निर्मित गोविंद देव जी का मंदिर के वास्तुकार कौन थे? दीपक सुमानी, राजेंद्र, माणिकलाल या हरदयाल? देखिए, इसके सही आंसर है दीपक सोमानी। इसकी व्याख्या, पोस्ट टेंसिंग जो तकनीक होती है, यह तकनीक पूरी तरह से किसी एक कारीगर की नहीं है। ये करीब करीब 16वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि पिछली मुगल कालीन, मुस्लिम कालीन अन्य तकनीकों का मिश्रण इस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, सांसी जनजाति की उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति ने से मानी जाती है, जिसे दो भागों में बीजा और माला
में बांटा गया था, जो हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी बातें हैं। क्या सभी बातें सही है? कथन एक। कथन दो, सुगड़ी कोकड़ी जनजाति रस्म में जिसमें स्त्रीत्व की परीक्षा देनी पड़ती है, विधवा विवाह न करना और चोरी को विद्या मानना, अर्थात चोरी को अच्छा माना जाता है इस जनजाति में। सासी जनजाति भाकर बाबूजी को संरक्षक मानते हैं। भाकर बाबूजी इनको संरक्षक मानते हैं। दोनों सही है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए लाइन से देखते हैं। सासी जनजाति की उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है, ये सही है। जिसे दो भागों में, बीजा और माला भागों में बांटा गया है, ये भी सही है। और सासी जनजाति हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, ये भी सही है। ये तीनों बातें सही है। कथन बी, सुगड़ी कुगड़ी नामक रस्म में जिसमें स्त्रीत्व की परीक्षा देनी पड़ती है, ये भी सही है। विधवा विवाह न करना, ये भी सही है। चोरी को विद्या मानना, सासी जनजाति और भाकर बाबूजी को संरक्षण मानते हैं, ये दोनों बातें भी सही है। ये दोनों कथन सही है। ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, मृत्यु पर दाह संस्कार 12वें दिन किस जनजाति में किया जाता है? 12वें दिन दाह संस्कार किया जाता है, ऐसी जनजाति कौन सी है? गरासिया, कैथोड़ी, सरिया या डामोर? देखिए ये सरिया जनजाति है, जिसमें 12वें दिन दाह संस्कार किया जाता है, अर्थात 12 दिन तक शव को सुरक्षित रखा जाता है, उसके रस्म और रिवाजों के अनुसार रखा जाता है और रस्म और रिवाज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिरणामेन और टोडरी और आभूषण, हिरणामेन और टोडरी आभूषण है हाथ के, पैर के, मस्तक के या कमर के? देखिए ये तो रटना पड़ेगा, या फिर आपको परिचय में या फिर आपके संपर्क में ऐसे कुछ लोग हों जो पहनते हैं और इन नामों का परिचय आपसे हो, इन नामों का परिचय आपसे हो, या फिर रटना पड़ेगा। पैर। अगला क्वेश्चन, रामविलास गोयनका और खिचन की हवेली क्रमशः है कहां पर है? झुंझुनू, शिकर, चूरू अलवर, करौली दौसा या चूरू झुंझुनू? देखिए ये चूरू और झुंझुनू में है। रामविलास की गोयनका तो चूरू में है और खिचन की हवेली झुंझुनू में है। ये इसकी व्याख्या और हवेलियों के बारे में डिटेल नक्काशी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है डोंगर जी और जवार जी कथा वचन के समय बजाया जाता है? अच्छा, कुछ जैसे कमायचा, जंतर, तंदुरा, रावणत्ता, इनमें से कौन सा ये चारों सबमिट होते हैं जो डोंगर जी और जवार जी के कथा वचन के समय बजाया जाता है? इस वाद्य यंत्र में बाल वाले तार को पुखराज कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? इस वाद्य यंत्र में खूंटियां लकड़ी की बनी होती है जिसे मोनिया कहा जाता है और इसमें 9 तार होते हैं और यह आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। देखिए कमायचा, जंतर, तंदुरा या रावणत्ता? देखिए ये रावणत्ता है इसका सही आंसर। ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, मक्के और बाजरे का मोटा अनाज जो पानी और छाछ में पकाया जाता है, राजस्थानी सभ्यता में कुछ ऐसे खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, पंजीरी, घाट, खाटा या दुनी, किसे कहा जाता है? देखिए ये घाट है, खाटा छाछ में बनता है और पंजीरी ये धनिया का पाउडर बना के उसमें मिठाई मिलाई जाती है। मिठाई के तौर पर जैसे खोपरागिरी क्या बोलते हैं, नारियल है, सूखा हुआ नारियल, उसको बिल्कुल बारीक पीसा जाता है, उसको धनिया में मिलाया जाता है, उसे पंजीरी कहा जाता है। और किस्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार है, मसालेदार घाट, इससे सादा घाट में हींग, जीरा, धनिया पाउडर आदि मसाले मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे खाने हैं। सागड़ी, हाली, बंधुआ प्रथा पर 1961 में सागड़ी निवारक अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, ये 3 नाम, बंधुआ प्रथा के 3 नाम है। सागड़ी बोलते हैं इसे और हाली आज भी गांव में हाली नाम से पुकारा जाता है। हाली किसी की जैसे साल भर की या साल भर का एग्रीमेंट लगा लिया जाता है और उसे पैसे दे दिए जाते हैं एडवांस में और साल भर तक उसका
उससे काम करवाया जाता है। दूसरा कथन है, आन प्रथा मेवाड़ द्वारा भक्ति भाव की शपथ लेना तथा इस पर रोक 1863 में लगा दी गई थी। कथन एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? आन प्रथा मेवाड़ के भक्ति भाव में शपथ लेना, शासकों द्वारा इस प्रथा पर 1863 में रोक लगा दी गई थी, ये सही है। आन प्रथा, वो कहते हैं ना, आन बान शान के खातिर वो भक्ति भाव में ली जाती थी। सागड़ी प्रथा हाल 1961 में सागड़ी निवारक अधिनियम में बनाया गया था, दोनों सही है। बंधुआ मजदूरी 1976 में लागू किया गया था, 25 अक्टूबर 1975 में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तित्व कौन है? ये चूरू के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने चूरू शहर के मध्य स्थित स्तूप पर झंडा फहराया था। दूसरा, उनके साथियों ने लंदन में आयोजित दूसरे कोई सम्मेलन के लिए चिट्ठियां बीकानेर एक दिग्दर्शन, यहाँ से ये कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, नाम से तैयार कर उन्हें हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ लंदन पहुंचा दिया गया था। ये कौन थे? गोकुल जी वर्मा, भूपेंद्र द्विवेदी, चंद्रमल बर्ड और जीतमल पुरोहित। देखिए, ये चंद्रमल बर्ड थे जो चूरू में स्तूप पर झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या, वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओक, सापो, पचौदी, ओडेना या मातापुरी? वृद्ध की मृत्यु पर सापो गीत गाया जाता है और मरसी भी गाए जाते हैं। मारवाड़ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं या कोई शासक वगैरह मर जाते हैं, अर्थात उनका मृत्यु हो जाती है, तो मरसी गाए जाते हैं उनकी याद में। और ये गीत इसलिए गाए जाते हैं उनको याद करने के लिए या उनको क्रेडिट देने के लिए या उनकी अच्छाइयां गिनाने के लिए उनको गीतों के रूप में गाया जाता है, उन्हें गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टोपाबाई जालोर के चौहानों की शासिका थी जिसने पठान सेनापति ने धोखा देकर दुर्ग में घेर लिया था। ये कथन, इसका कारण, सेनापति द्वारा उसके विवाह की शर्त पर स्वाभिमान के लिए युद्ध करना पड़ा था। देखिए, ये कथन है, ये इसका कारण है, ये इसका कारण भी है, ये सही बात है, दोनों सही है, अर्थात व्याख्या भी करता है। ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, फुंडी नृत्य किया जाता है गरासियों द्वारा, कंजर जनजाति द्वारा, भील द्वारा या सांसी जनजाति द्वारा? देखिए, फुंडी नृत्य ये कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। ये चक्री और धाकड़ नृत्य भी किया जाता है। देखिए, कंजरों द्वारा चक्री और धाकड़, जो धाकड़ नृत्य है कोटा बारा जिले में काफी लोग हैं और हालांकि क्षेत्रों में त्योहारों के शादियों के चक्री नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य को फुंडी नृत्य भी कहा जाता है, चक्री को ही फुंडी नृत्य कहा जाता है और देवीलाल सागर ने इस नृत्य की लोकप्रिय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, देखिए, खारी और रतवई नृत्य अलवर क्षेत्र में किए जाते हैं। खारी और रतवई शेखावटी क्षेत्र में। दूसरा है, मेल जाति के लोगों को जबरन बलबन और औरंगजेब द्वारा मुस्लिम बनाया गया था। कथन एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, खारी और रतवई नृत्य अलवर क्षेत्र में किए जाते हैं, ये सही है। मेल जाति के लोगों द्वारा जबरन भी और कुछ जाति प्रथा के कारण भी परेशान थी, इस वजह से भी एक देवता के तौर पर इन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया था, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, जिमदाद नृत्य ढोलकी वाद्य यंत्र के साथ स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य एक स्वांग नृत्य है। इसे ताल सुर नृत्य तीनों का अनुपम योग देखने को मिलता है। पुरुष और महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, पुरुष जो है महिलाएं बनके उनकी भूमिका निभाते हैं, जिसे गणगौर कहते हैं। गीदड़ नृत्य में कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन,
1311 में जालोर विजय के उपलक्ष्य में एक मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राजा भोज की जो कंठाभरण पाठशाला है उसको हटाकर अलाउद्दीन द्वारा करवाया गया था। कथन एक सही है, गलत है। दूसरा कथन है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, नहीं, कथन कारण नहीं है, ये है जो मस्जिद बनवाई गई थी वो कौन सी थी? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, जामा मस्जिद, अब्दुल्ला खां का मकबरा या तोप मस्जिद? तोप नहीं, या तोप मस्जिद है, तोप, जो तोप चलाते हैं ना गोला डाल के, वो वाला तोप है यहाँ पर। बाकी इसका नाम तोप मस्जिद है। इसका आंसर भी यही है, तोप मस्जिद। ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, रायचूर दोआब को लेकर देवराय किन शासकों के मध्य युद्ध हुआ था? तुगलक विजयनगर, तुगलक वंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच, विजयनगर बहामनी के बीच, बहामनी बीजापुर के बीच और विजयनगर बिदर सल्तनत के बीच मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था? देखिए, ये रायचूर दोआब का युद्ध हुआ था, ये विजयनगर बहामनी के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का देवराय और कृष्णदेवराय के समय काफी युद्ध किए गए थे और उन्होंने तुर्कों का अपनी सेना में शामिल करवाया था एज अ तीरंदाज वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसानों ने पुकार नामक पत्र प्रकाशित किया था गुर्जर आंदोलन के समय, भील आंदोलन के समय, नेमोचड़ा हत्याकांड के समय या नेमोचड़ा आंदोलन के समय या मेव आंदोलन के समय? देखिए, यह नेमोचड़ा हत्याकांड के जो नेमोचड़ा आंदोलन हुआ था उस समय यह पुकार नामक पत्र प्रकाशित हुआ था। 1925 में लगान के विरोध में नेमोचड़ा के करीब 200 किसानों ने सभाकर पुकार नामक की पुस्तिका का प्रकाशन किया था, जिसमें किसानों की समस्या उठाई गई थी। आंदोलन बढ़ता गया और 14 मई 1925 को नेमोचड़ा में किसानों की बड़ी सभा बुलाई गई थी। अलवर नरेश ने छज्जू सिंह के नेतृत्व में मिलिट्री भेज दी थी और छज्जू सिंह ने आदेश दिया था कि फायरिंग के लिए। नेमोचड़ा किसान आंदोलन अलवर में सुअरों को मारने का प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि फसल खराब करते हैं। सुअर के किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं। सुअरों के उत्पाद से दुखी होकर 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। बाद में महाराजा ने सुअरों को मारने की इजाजत दे दी थी। महाराजा ने कई भूमि दर लागू की थी, नई भूमि दरें भी लागू की थी। इस वजह से यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी।